नमस्कार, जन्मोगंजी लाइव से मैं सरोसिना प्रस्तुत है खबरें देश दुनिया की। खबर सबसे पहले समान नागरिक संहिता पर हाईकोर्ट की सलाह की। देश में समान नागरिक संहिता की बात समय समय पर उठती रहती है। केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का तो यह आम हिस्सा है, जिसका विरोध भी किया जाता है, लेकिन पहली बार इसकी मांग किसी अदालत द्वारा की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की है। मीणा जनजाति की एक महिला और उसके हिंदू पति के बीच तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है और इसे लाने का यही समय है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बात कही गई है उसे हकीकत में बदलना होगा। कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज में जाति, धर्म और समुदाय से जुड़े फर्क खत्म हो रहे हैं। इस बदलाव की वजह से दूसरे धर्म और दूसरी जातियों में शादी करने और फिर तलाक होने में आ रही है। बात जमीन घोटाले के आरोपों से संघ में छटपटाहट की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के लिए जमीन खरीद घोटाले के आरोपों से संघ में छटपटाहट साफ नजर आने लगी है। यह मामला सामने आने के साथ ही आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी भैयाजी जोशी मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। वे जल्द अयोध्या भी आ सकते हैं। ट्रस्ट के जिन पदाधिकारियों का नाम इस प्रकरण में सामने आया है वे कानूनी तौर से ट्रस्ट में बने रहेंगे, लेकिन ट्रस्ट में उनका प्रभाव खत्म कर डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया जाना तय है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए कथित जमीन घोटाले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। अब बात कोरोना की। कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले देश में कम हो रहे हैं। कम होते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में सामने आ रहे कोरोना के कुल नए मामलों में से 32% केरल और 21% महाराष्ट्र से आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के लव अग्रवाल ने कहा कि जब कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करने वाले लोगों की तस्वीरें देखते हैं तो डर लगता है। वहीं डॉक्टर बी के पाल ने कहा कि पर्यटन होना चाहिए, वहां आजीविका भी होनी चाहिए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। अब बात सीएम के सख्ती की। लखीमपुर खीरी के पसगवां ब्लॉक परिसर में नामांकन के दौरान गुरुवार को सपा समर्थित महिला प्रत्याशी रितु सिंह और उनकी प्रस्तावक से पुलिस के सामने बदसलूकी करने के मामले से सियासी भूचाल आ गया है। विपक्ष द्वारा इस मामले में घेरे जाने के बाद सीएम योगी ने कड़ा कदम उठाते हुए इलाके के सीओ और थाना इंचार्ज को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। वहीं आज सुबह पुलिस ने इस मामले में भाजपा सांसद रेखा वर्मा के एक करीबी को गिरफ्तार किया है। भाजपा समर्थकों द्वारा सपा प्रत्याशी रितु सिंह से बदसलूकी व नामांकन न करने देने के मामले का संज्ञान लेते हुए अखिलेश यादव ने पीड़िता को लखनऊ बुलाया है। रितु सिंह और उनकी प्रस्तावक अनीता देवी से गुरुवार को बदसलूकी की गई थी। खबर बॉलीवुड से। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कई रियलिटी शोज जज कर चुकी हैं, लेकिन पिछले 14 साल से सिल्वर स्क्रीन से दूर हैं। इस समय शिल्पा के पास 2 प्रोजेक्ट हैं। इनकी फिल्म हंगामा 2 रिलीज होने को तैयार है। इस बीच शिल्पा अपने लेटेस्ट लुक को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर आई है। दरअसल सेट से एक वीडियो सामने आया है जिसमें शिल्पा अपने आउटफिट के कारण ट्रोल हो रही है। इसके साथ ही यूजर्स का कहना है कि एक्ट्रेस ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। शिल्पा की परफेक्टली टोन्ड बॉडी कुछ को पसंद आ रही है तो कई उन्हें बॉलीवुड की किम करदाशियां बता रहे हैं।